Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 8 that is wind, storms and cyclone. साइक्लोन में हमने ये पढ़ा था कि साइक्लोन है उसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ये द डायामीटर ऑफ ए टोर्नेडो। टोर्नेडो पहले है क्या ये देख लो। टोर्नेडो इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारी कंट्री में नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा ये। ए टोर्नेडो इज़ ए डार्क फनल शेप्ड। फनल पता है ना आपको, इस शेप में फनल हम लैब में यूज़ करते हैं। डार्क कलर फनल शेप में क्लाउड होता है दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जो कि स्काई से ग्राउंड तक पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। बहुत जो लगभग जो टोर्नेडोज हैं वो वीक होते हैं। ए वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो एक भयानक होता है जो बहुत नुकसान करता है उसकी स्पीड क्या हो सकती है 300 किलोमीटर पर आवर। टोर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन, साइक्लोन के अंदर भी बन सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन। कोस्ट लाइन कौन सी होती है, जो समुंदर के किनारे हैं वहाँ साइक्लोन आ सकते हैं। पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेस्ट कोस्ट में कम आते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो उनकी खतरनाक जो लेवल होता है वो भी कम होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब आते भी कम है। अब देखिए टोर्नेडोज के बारे में। द डायामीटर ऑफ ए टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर। बहुत छोटा डायामीटर भी हो सकता है। एंड एज लोअर लार्ज एज ए किलोमीटर, और बहुत किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। और इवन ए वाइडर या किलोमीटर से भी और ज़्यादा हो सकता है। द फनल ऑफ ए टोर्नेडो मतलब जो ये शेप है सक्स डस्ट, डस्ट को ले जाती है अपने साथ, कूड़े करकट को ले जाती है। एंड एवरीथिंग नियर इट, जो भी उसके पास होता है बेस के पास उन सबको वो अपने अंदर ही ले लेती है। एंड थ्रोज दैम आउट नियर द टॉप, और ऊपर ले जाके उनको बहुत दूर फेंक देती है। हेयर आर ए फ्यू अकाउंट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ टोर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल। यंग डिस्कवरी सीरीज़ है, यहाँ पे कुछ जो सर्वाइवर हैं टोर्नेडोज में उनके क्या अकाउंट है देखते हैं। ये उन्होंने खुद बात बताई है जो टोर्नेडोज में फंस गए थे। आई सा द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने देखा कि एक बादल आ रहा है और मैंने अंदर जाने की कोशिश करी। बट एज सुन एज आई रीच द फॉर द डोर नॉब, लेकिन जैसे ही वो डोर के पास पहुँचे द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, पूरा घर ही आसमान में चला गया। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिज फ्रॉम व्हीट फील्ड। जब हम ये दूसरा क्या कह रहा है कि एक तूफान आया उसके बाद हम खेतों से जब कचरा साफ कर रहे थे। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन विद देयर फेदर्स। मतलब अलग अलग टाइप का उसमें कचरा था, बोर्ड भी थे उसमें, ट्रीज भी थे, मरे हुए चिकन भी थे, एंड फेदर्स उनके पंख भी थे, एंड रैबिट भी थे। लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, मतलब बहुत डरे हुए या उन्हें मारा गया ऐसे थे वो। ए टोर्नेडो शेल्टर इज़ ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो। मतलब जब भी एक टोर्नेडो आता है तो उसके लिए कौन सा रूम होना चाहिए, जो कि अंडरग्राउंड हो या बहुत डीप हो हमारे घर में, और उसमें विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल। या फिर अगर विंडोज़ है तो उन्हें बंद कर दीजिए और एक टेबल के नीचे शेल्टर लीजिए, वर्क बेंच के नीचे लीजिए। वेयर डेब्रिज कैन नॉट रीच, यहाँ पे वो कूड़ा कचरा जो उसमें उड़ रहा है वो ना पहुँच सके। वन हैज़ टू गो डाउन ऑन नीज, इस तरह से बैठना है अपने घुटनों को मोड़ के। प्रोटेक्टिंग हेड, अपने हेड को प्रोटेक्ट करके। एंड नेक यूजिंग आर्म्स, इस तरह से बैठना होता है जब टोर्नेडो आए। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव सेफ्टी एंड मेजर। इफेक्टिव सेफ्टी मतलब कैसे सेफ रहना है। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, जो भी साइक्लोन की फोरकास्ट होती है या वार्निंग सर्विस है उसे यूज़ करो। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू
गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैनशिप, स्टैंड टू जनरल पब्लिक, मतलब सब तक वो पहुंचनी चाहिए, सबको फॉलो करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन, जो साइक्लोन प्रोन एरिया है, मतलब जहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, या फिर लोगों को सेफ प्लेस तक पहुँचाने की, जल्दी से जल्दी पहुँचाने की सुविधाएं होनी चाहिए। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, हमने क्या देखा कि सारे आंधी तूफान कहाँ आते हैं, जहाँ लो प्रेशर होता है। विंड स्पीड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म, जो हवा है, स्पीड की हवा की स्पीड है, उसका रोल होता है स्टॉर्म्स बनाने में। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड, इसलिए हमें हवा की स्पीड को मापना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर, जो हवा की स्पीड को मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एनीमोमीटर। यहाँ क्या है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, क्या करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग देता है या वो बार बार भविष्यवाणी करते हैं, हमें उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल, अगर हमें पता है कि तूफान आ सकता है तो हमें जो घर का सामान है उसको कैसे सेफ़ रखना है, एनिमल्स को कैसे सेफ़ रखना है, या व्हीकल्स को कैसे सेफ़ रखना है, उन्हें कहाँ लेके जाना है, वो सारी तैयारी रखनी चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, मतलब जो पानी खड़ा है वहाँ नहीं चलने चाहिए व्हीकल्स। एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स, क्योंकि हो सकता है कि हमें जहाँ पानी दिखाई दे रहा है वहाँ रोड बिल्कुल ख़राब हो। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल, जो भी इमरजेंसी की सर्विस के नंबर होते हैं, जैसे पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, मेडिकल सेंटर्स के, उन सब के फ़ोन नंबर तैयार रहने चाहिए हमारे फ़ोन में। सम अदर प्रेडिक्शन, दूसरी क्या प्रिकॉशंस हैं। इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, अगर हम साइक्लोन वाले एरिया में हैं, डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीना चाहिए। दैट कुड बी कंटामिनेटेड, वो ख़राब हो सकता है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, के लिए आपको वाटर स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, जो भी गीले स्विच हैं या तार गिर गई हैं उनको नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, मज़े के लिए बाहर मत जाइए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, मतलब जो भी हमारे लिए फोर्स आई है हमारी हेल्प करने के लिए, उनको फालतू की डिमांड्स नहीं कहनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, जो भी आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें हेल्प करनी चाहिए। ये लास्ट टॉपिक बचा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।